26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल से और बीपीएससी से ये मांग भी करते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी अभ्यर्थियों को नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बहाली में इसका भी ख्याल रखा जाए। इंटर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कितना उनका मार्क्स आया, कितना परसेंटेज मार्क्स आया, कितना टोटल मार्क्स आया, ये सब चीज चेंज नहीं हो सकती। 18वीं बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की समस्याओं पर ध्यान दीजिए और एडिट का मौका दीजिए। आप एक समय सीमा दे दीजिए, 2 दिन का दे दीजिए, या तो फॉर्म भरने की जब समाप्ति हो जाए उसके 2 दिन बाद आप दे दीजिए कि 2 दिन का समय या 3 दिन या 4 दिन का समय दे दीजिए। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। 17वीं बीपीएससी के जो परीक्षा होने वाला है उसमें जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं कई प्रकार का गड़बड़ियाँ पाई जा रही है। छात्र को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है। इसको लेकर बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बीपीएससी से मांग की है कि इस प्रकार की जो समस्या है उसको आयोग संज्ञान में ले और इस पर तुरंत उसे दुरुस्त करे ताकि जो छात्र हैं वो परेशान न हो। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी में करीब 2000 पदों पर ये बहाली आई है। अब तक के सबसे बड़ा बहाली ये बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार का, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 17वीं बीपीएससी में सिविल सेवा के क्षेत्र में अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। इसके लिए बिहार सरकार और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। लेकिन साथ ही हम नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी से ये मांग भी करते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी अभ्यर्थियों को नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बहाली में इसका भी ख्याल रखा जाए। अभी जब फॉर्म भराना शुरू ही हुआ है तो तरह तरह की समस्याएं आ रही है। बीपीएससी को इन समस्याओं को देखना चाहिए और इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। कई अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि ओटीआर की जो व्यवस्था पिछले साल की गई थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, जिसके वजह से भी कई समस्याएं आ रही है। मान लीजिए उस समय बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अनमैरिड थे, उन्होंने फॉर्म भरा तो अनमैरिड लिख दिया। अब वो मैरिड हो गए तो अब वो कैसे अनमैरिड भरे? तो बीपीएससी को एडिट का मौका देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस किसी का पिछले साल अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था तो उन्होंने सिर्फ जनरल भरा, ईडब्ल्यूएस से नहीं भरा। लेकिन अब उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो इस बार वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं भर सकते हैं क्योंकि पहले से उनका ओटीआर के जरिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए उस समय कोई एससी कैटेगरी का है, ईबीसी है या बीसी का है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं बना था तो उन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया। लेकिन अब वो अपने कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं क्योंकि अब उनके पास सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसलिए वो भरना चाहते हैं अपने कैटेगरी में, चाहे एससी में हो, ईबीसी हो या बीसी में हो। लेकिन उनका जनरल कैटेगरी में ही आ रहा है फॉर्म, क्योंकि वो ओटीआर के जरिए जनरल कैटेगरी में जो पिछले साल उन्होंने भर दिया वही चीज अभी आ रहा है, उसमें एडिट नहीं हो रहा है। तो ये तरह तरह की समस्या आ रही है। मान लीजिए पिछले साल किसी ने फॉर्म भरा, गलती से कुमार की जगह कुमारी हो गया या कुमारी की जगह कुमार हो गया, या कोई और भी मिस्टेक से कुछ ऐसा हो गया कि जो नहीं भराना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ और हो, तो उसमें सुधार का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक बार अगर गलती पिछले साल हो गई तो वही चीज इस बार भी उनका रह जाएगा और आगे भी वही रह जाएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। और कम से कम इतना तो होना चाहिए, जो ओटीआर की व्यवस्था की गई तो इसमें कम से कम ये चीज रहना चाहिए कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ये सब चीज चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी जो और चीजें हैं, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कितना उनका मार्क्स आया, कितना परसेंटेज मार्क्स आया, कितना टोटल मार्क्स आया, ये सब चीज चेंज नहीं हो सकता। तो ये सब चीज का उनको रखना चाहिए कि एडिट नहीं कर सकते मान लीजिए। लेकिन कोई उन सब में अनमैरिड थे, अब मैरिड हो गए, तो वो कैसे अभी अनमैरिड चलेगा? मैरिड लिखना पड़ेगा उनको। तो इसलिए बीपीएससी को चाहिए कि 17वीं बीपीएससी का जो फॉर्म अभी भराया जा रहा है उसमें एडिट का मौका दें ताकि अभ्यर्थी अपनी सही जानकारी भर सके। नहीं तो बाद में फिर आप ही कहिएगा कि आप मैरिड हैं और अनमैरिड भरे हैं। कोई ईबीसी में है, कोई बीसी में है, कोई एससी में है, उसको मजबूरी में जनरल में फॉर्म भरना पड़ रहा है क्योंकि पहले उन्होंने जनरल में भर दिया। उस समय उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, अब तो है डॉक्यूमेंट्स, तो अब अपनी कैटेगरी में भरना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था तो जनरल सिर्फ भरे, यूआर भरे। अब उनके पास ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस भी भरना चाहते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। तो बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय से, बीपीएससी के चेयरमैन महोदय से, कि 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की समस्याओं पर ध्यान दीजिए
और एडिट का मौका दीजिए। आप एक समय सीमा दे दीजिए, 2 दिन का दे दीजिए, या तो फॉर्म भरने की जब समाप्ति हो जाए उसके 2 दिन बाद आप दे दीजिए कि 2 दिन का समय या 3 दिन या 4 दिन का समय दे दीजिए कि उसमें एडिट कर सके, या अभी जब फॉर्म भराया जा रहा है उसी में आप दे दीजिए कि एडिट कर सके, अपना सुधार कर सके स्टूडेंट। नहीं तो फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पहले से जो लोग भरे हुए हैं उसमें संशोधन करने की जरूरत है। मैंने उदाहरण भी दिया, तो इसलिए हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इसमें सुधार का, एडिट का मौका दीजिए, नहीं तो फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय हो जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि आपने इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी सिविल सेवा क्षेत्र में निकाली, तो कम से कम आप बीपीएससी को ये दिशा निर्देश दीजिए कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न करे बीपीएससी, और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करे, इसमें एडिट का मौका दे, ताकि अभ्यर्थियों को फॉर्म में सुधार का मौका मिले और किसी भी तरह की त्रुटि न रहे, गड़बड़ी न रहे।